आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि कभी भी आपके पास पके हुए केले बचे ना तो ना ही उसको फेंकिएगा, ना ही कुछ उसका मिसयूज कीजिएगा। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, अगर इसको आपने देख लिया तो आप कभी भी अपने पके हुए केलों का सही इस्तेमाल करके तैयार करेंगे। नमस्कार, शोभाज खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने पके हुए केले ले लिए। क्या होता है ना कि आपके घर में जब भी केले आते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा बचता है जो कि ज्यादा पक जाता है और फिर आप लास्ट में सोचते हो कि उसको हटा दो। तो इससे अच्छा है कि आज की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। जब भी मेरे यहाँ केले बचते हैं ना तो मैंने पहले भी आपको केक बना करके दिखाया है, लेकिन आज मैं पके हुए केले से कुकीज बना रही हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे तो इसको आपको हमेशा बनवाएंगे। तो क्या कीजिएगा, जो पके हुए केले हैं उनको आप एक मिक्सिंग बाउल में ले लीजिएगा। अब इसकी क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, जितने भी केले आप लेना चाहे ना ले सकते हैं। इनको अच्छे से मैश करना है, या तो आप मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा या आप इस तरह से फोर्क से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मैंने इसमें लगभग 1/4 के करीब घी डाला है और इसको मैं इतना हेल्दी बना रही हूँ ना कि आपके घर में कोई भी इसे खा सकता है। ना ही इसमें हम कुछ भी, ना मैदा इस्तेमाल करेंगे, ना रिफाइंड इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें किसी भी बाहर के आइटम को इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल इसको प्योर घर के सारी चीजों से बना करके तैयार करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा इसमें वेनिला एसेंस डाल दिया है। अगर ये आप डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप इलायची का पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते। अब यहाँ पे मैंने ये चीनी का पाउडर लिया है जो घर की पिसी हुई चीनी है। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसके चीनी का पाउडर डाल दिया। अदरवाइज आप इसको गुड़ के पाउडर से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर गुड़ का पाउडर भी ना हो ना आपके पास तो क्या कीजिएगा, जब आप केला मैश कर रहे हैं ना उसी समय गुड़ थोड़ा सा बारीक बारीक काट करके और उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो लगभग मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी डाल करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी तक हमने क्या डाला, सिर्फ केला, घी और चीनी डाल के तैयार किया है। अब ये मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ध्यान रखना है कि बस हमें जो मिक्स करना है ना, मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका अच्छे से सारा बैटर मिक्स होना चाहिए। अब इसके बाद फिर हम एक छन्नी लगाते हुए इसको गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो ये गेहूं का आटा दरअसल मेरा मार्केट का था, इसलिए थोड़ा व्हाइट कलर का दिख रहा है। अदरवाइज ये गेहूं के आटे से आज हम बना करके तैयार करेंगे। अगर आप गेहूं के आटा का नहीं पसंद करते हैं तो आप इस जगह पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा छन्नी को लगाते हुए हम जो आटा डाल रहे हैं ना 2 से 3 बैच में डालेंगे और जो लास्ट वाला बैच होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून भर करके बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो इनको भी हमें अच्छे से छानते हुए तब डालना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो हम जो डाल रहे हैं आटा या मैदा, इसको जरूर छन्नी से छान करके ही डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो हमारा मैदा या आटा साफ भी हो जाता है, प्लस इसमें जो एयर इवेपोरेट होती है ना उससे केक या बिस्किट हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा बना करके तैयार करना है, क्योंकि हम इसको बिस्किट का शेप दे रहे हैं, इसलिए इस तरह से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही इसको रखिएगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ी सी बाहर की चॉकलेट वाली जो बिस्किट आती है ना उनको क्रश करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसका टेस्ट और एनहेंस कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मली घर में बना रहे हैं कि सब लोग खा सके तो इस बिस्किट को भी आप स्किप कर सकते हैं और उस बैटर से आराम से अपने बिस्किट को बना सकते हैं। ये बिस्किट डालने से क्या होगा ना कि इसका फ्लेवर जो होगा ना वो और भी चॉकलेटी फ्लेवर हो जाएगा। अब बिस्किट डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल मिक्स होके तैयार है। अब मैंने इस तरह से एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा लिया है और बटर पेपर लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा घी से हम ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल यूज कर रहे होंगे तो ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। अब जो हमारा बैटर हमने बना के तैयार किया हुआ है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल करके इसको हम इस तरह से अपने बेकिंग पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। इसमें ज्यादा शेप देने की भी जरूरत नहीं है और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको हाथों से उठाने में दिक्कत हो रही हो ना तो देखिए मैं जैसे स्पैचुला से सीधे डायरेक्ट
डायरेक्ट इसको बेकिंग ट्रे पे डाल रही हूँ। बस इसी तरह से डाल दीजिए और चारों तरफ से अपने स्पैचुला से ही थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए। तो इससे इजी आपने कभी कुकीज देखा है बनाना, तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना सिंपल, इतना इजी और फटाफट बनने वाला कुकीज है ये। और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा बिस्किट से गार्निश कर दिया। ये सब ऑप्शनल है, ये अगर आप बिस्किट से नहीं करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो चेरी भी डाल सकते हैं, चेरी भी नहीं डालना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे भी बना करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब पहला बैच मैं आपको ओवन में बना के दिखा रही हूँ। तो हमने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया अपने ओवन को। उसके बाद अपने ट्रे को डाल देंगे इसमें, और ये मैं माइक्रोवेव में बना करके दिखा रही हूँ। तो माइक्रोवेव में लगभग 180 डिग्री पे आपका 20 से 25 मिनट में ये कुकीज बन करके तैयार हो जाती है। तो मैंने 25 मिनट के लिए सेट कर दिया है इसको। अब जब तक हमारी यहाँ पे कुकीज तैयार हो रही है ना ओवन में, तब तक मैं आपको क्या करती हूँ, नेक्स्ट वाला जो बैच है ना उसको कढ़ाई में बना करके दिखाती हूँ। कढ़ाई में भी बहुत सिंपल है। कढ़ाई को हमने पहले रख दिया गर्म होने के लिए। गर्म होने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दीजिएगा गर्म होने के लिए। इस बीच में हम लोग दूसरा जो ट्रे मैंने तैयार कर लिया है उसमें भी एक बेकिंग पेपर लगा करके और स्पैचुला से अपने बैटर को इसी तरह फैला लिया। कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। इसमें ना कोई शेप देना है, ना कोई प्रेशर देना है। फटाफट आराम से आपकी बिस्किट ये बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने बेकिंग ट्रे में फिर से लगा लिया बैटर को और ऊपर से बिस्किट से गार्निश कर दिया। अब चलिए इसको भी बेक होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी। उसके बाद अपने जो गैस की फ्लेम है ना बिल्कुल लो कर दीजिएगा। जितनी आपकी गैस की फ्लेम लो हो सकती है ना उतनी लो करके अपने बैटर को इसमें रख करके और ढक दीजिएगा और ऊपर से कुछ हैवी चीज रख दीजिएगा। देखिए इस बीच में हमारी जो ओवन वाली कुकीज थी ना वो बन करके तैयार हो गई। आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है, एकदम लाल हो गई है। और मैं आपको क्या बताऊं, देखते ही आप समझ रहे होंगे कि कितनी सुंदर ये कुकीज होगी। तो इस बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे जरूर आप कमेंट करेंगे कि इतना सिंपल और इतना इजी तरीका भी है बनाना का, यूज करना, पके हुए केलों का इतना अच्छा तरीका है यूज करना, ये तो आप मेरे को जरूर कमेंट करेंगे। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और जितना ज्यादा हो सके ना इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सबका हेल्पफुल हो सके। अब देखिए जब तक हमारी वो कुकीज ठंडी हो रही थी तब तक मैंने कढ़ाई वाली जो हमारी कुकीज थी वो भी बन के तैयार हो गई। तो कढ़ाई और ओवन में बस इतना ही फर्क होता है कि ओवन की कुकीज क्या होती है ना कि ऊपर से भी अच्छी लाल बेक होकर के तैयार होती है, लेकिन कढ़ाई में क्योंकि हमारे ऊपर से नहीं होता है कुछ भी गर्म होने का, तो इसलिए थोड़ी सी ऊपर से व्हाइटिश रहती है। बट ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल सिमिलर वैसे ही बनती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों कुकीज बिल्कुल सेम है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कुकीज कैसी बनी। और मेरी अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए कितने आराम से ये हमारे बेकिंग पेपर में से निकल के बाहर आ जाती है और आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छी सिक के तैयार होती है। तो ये वाली हमारी कढ़ाई वाली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ऊपर से हल्की व्हाइट वाली है, और ये हमारी ओवन वाली है जो हल्की सी ऊपर से रेडिश कलर की है। तो देखने में बिल्कुल लग रही है जैसे कि बन बन करके तैयार हुआ है, मीठे वाले बन। अब इसको देखने के बाद आप इसको इस तरह की कुकीज आप कभी भी बाहर से खरीद के नहीं लेके आएंगे। और आपको मैं इसकी आवाज सुना दे रही हूँ कि ये कितने कुरकुरे बन करके तैयार हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल कुरकुरे और अंदर से मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसको तोड़ने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से कितने अच्छे पक करके तैयार हुए ना। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे केक बन करके तैयार हुआ है और ऊपर से बिल्कुल कुकीज। तो आप इसको या तो कुकीज बोलिए या केक बोलिए, कुछ भी बोलिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इतने मस्त लग रहा था ना, मेरे से तो रहा नहीं गया। मैं आपको स्वाद भी बता रही हूँ टेस्ट करके। इसको जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।